एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायल की ओर से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इजरायल ने अब तक हमास के 2200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद डायफ के पिता के घर को भी तबाह कर दिया है। डायफ को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन हमलों में अब तक 900 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इजरायल की सेना ने अपने क्षेत्र में 1500 आतंकियों को मार गिराया है। इजरायल और हमास के बीच अब जंग और तेज होने वाली है, क्योंकि इजरायल को अमेरिका का न सिर्फ साथ मिल गया है, बल्कि यूएस ने सबसे पहले आगे आकर अपने खतरनाक हथियार, गोला बारूद और सैनिक भी इजरायल को भेज दिए हैं। अमेरिकी गोला बारूद से लैस प्लेन और गेरार्ड आर फोर्ड मॉडर्न वॉरशिप इजरायल के करीब पहुंच चुका है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में दोनों ओर से करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से सीखने की धमकी देता है, ताकि भारत में भी इस तरह की प्रक्रिया ना हो। सीबीआई ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक द्वारा कथित तौर पर किए गए FCRA उल्लंघन के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही 2 स्थानों पर छापेमारी की। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर के आवास और कार्यालय पर छापामारी किया है। इसके साथ ही हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था इन्हें। उन्होंने बताया कि आरोप ये भी है कि पोर्टल ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए विदेशी धन प्राप्त किया है। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हुए देश में दर्जनों जगह पर छापेमारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल है। पीएफआई को आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम तहत बैन कर दिया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके हिसाब से आपको बता दें कि ये छापेमारी केस नंबर 31/2022 के तहत की गई है। ये मामला पीएफआई, उसके नेताओं और कैडरों की हिंसक और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा हुआ है। मामले से जुड़े सभी आरोपी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में हिंसक और गैरकानूनी गतिविधियों के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हुए देश में दर्जनों जगह पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए ने दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके में बली मारान, राजस्थान के टोंक समेत कई ठिकाने, तमिलनाडु के मदुरै, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में एक साथ रेड की है। लखनऊ में भी ये रेड की गई। उधर एनआईए ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में लगभग 5 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने अब्दुल वाहिद शेख के विक्रोली स्थित आवास के अलावा भिवंडी, मुंब्रा और महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में तलाशी ली है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस की एक जरूरी मीटिंग में छत्तीसगढ़ सीएम कैंडी क्रश खेल रहे थे। इसकी फोटो भी अमित मालवीय ने शेयर की और कहा कि निश्चिंत बघेल ने सोचा कि कैंडी क्रश खेलना उचित है। उन्हें पता है कि वह कितना भी लड़े, सरकार नहीं आएगी। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। पीएम पद को लेकर बिहार के पूर्व सीएम और हम नेता जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं बताया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर भी मांझी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। लोगों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन असल में वो झूठ की दुकान चला रहे हैं। चौहान ने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी राज्य में एक सभा को संबोधित करते हुए केवल झूठ बोला। इससे पहले दिन कांग्रेस सांसद ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक रैली को भी संबोधित किया था। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 11:30 बजे अखिलेश यादव समर्थकों के साथ बस से JPNIC पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर गेट फांदकर अखिलेश यादव समर्थकों के साथ अंदर घुस गए और माल्यार्पण किया। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के JPNIC जाने से रोकने के लिए LDA ने मंगलवार देर शाम ताला यहां पर लगा दिया था। और इतना ही नहीं, गेट को फांदकर कोई बाहर से भीतर न पहुंच सके, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी।
अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे एहजम और आवान बाल संरक्षण गृह से रिहा किए गए हैं। वहीं दोनों की रिहाई पर हटवा में जबरदस्त स्वागत किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे जब हटवा पहुंचे तो यहां पर बिल्कुल वैसी ही गाड़ियों का काफिला देखने को मिला जैसे माफिया अतीक के लिए निकाला जाता था। इसके काफिले में ये भी देखा जा रहा है कि लोग घोड़े भी दौड़ा रहे हैं। बच्चों की रिहाई की खुशी में हटवा गांव में जमकर जश्न मनाया गया। सड़कों पर पटाखे फोड़े गए और शेर इज बैक के नारे भी लगाए गए। बता दें कि इन दोनों की कस्टडी बुआ परवीन को सौंपी गई है। बरेली में छात्रा के साथ हुई बर्बरता मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मामले में अफसरों ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से बात कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बुधवार सुबह कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी ने अस्पताल जाकर परिवार और डॉक्टरों से बातचीत की। सीबीगंज इंस्पेक्टर, हल्का इंचार्ज और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि छात्रा के साथ 2 मनचले छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे उन लोगों ने फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल विरोध प्रदर्शन मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने यहां पर याचिका में मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को आदेश दिया जाए कि वो उनके नाबालिग होने के दावे की पुष्टि होने तक उनके खिलाफ कोई फैसला ना सुनाए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वो किशोर न्याय अधिनियम के तहत मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के नाबालिग होने के पहलू पर फैसला करे और निर्णय को आगे के विचार के लिए उसके पास भेजे। पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर लुधियाना के मुल्लामपुर दाखा इलाके में मादक पदार्थ के एक संदिग्ध तस्कर को पकड़ा है। एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास से 4.94 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि तस्कर हाल ही में जम्मू के 30 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से जुड़े लोगों में से एक था। उन्होंने आगे ये भी बताया गया कि पकड़े गए तस्कर के पास से एक रिवॉल्वर और 38 फर्जी वाहन नंबर प्लेट भी जब्त किए गए। अफगानिस्तान में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया कि अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भूकंप के झटके लगे हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने यह भी बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। GFZ ने यह भी बताया है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई पर था। इस भूकंप में लगभग 80 लोग घायल हो गए हैं।